हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। बढ़ते हैं अपन आज करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली चट्टानों के नमूने भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? कौन सा है? मार्स रोवर परसीवरेंस। कौन सा है? मार्स रोवर परसीवरेंस है। ठीक है। मंगल ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। मंगल ग्रह पर कौन सा मीथेन मिशन भेजा गया था? कौन सा भेजा गया था? मंगलयान भेजा था। मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन कौन सी है? फोबोस और डीमोस है। लिख लेना, फोबोस और डीमोस है। तियानबेन किसने प्रक्षेपित किया है? तियानबेन कहाँ का प्रक्षेपण है? कौन कहाँ का है? चीन का है। ठीक है। परसिवरेंस क्या है? परसिवरेंस रोवर प्रक्षेपित कहाँ का है? नासा का है। यहाँ पर कर लेना, परसिवरेंस रोवर है कहाँ का है? नासा का है। ठीक है। आगे देखो, लल्ला टॉप बात है, लल्ला टॉप क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। एक किसकी प्रतिमा है? संत रामानुजाचार्य की है। किसकी है? संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फुट है। 216 फुट है। ये गलत है, 216 फुट का लेना है। कितनी है? 216 फुट है। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कितनी? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है लातूर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में है। किसकी प्रतिमा है? भीमराव अंबेडकर की है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, नॉलेज किसको? तो भीमराव अंबेडकर की जो नॉलेज थी पहले। ठीक है। कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला है अर्बन 20 कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? अर्बन 20 किस भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है? अहमदाबाद में किया जा रहा है। ठीक है। अर्बन 20 कौन शुरू करने वाली संस्था का नाम क्या है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है। कौन कर रहा है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय कर रहा है इसको शुरुआत। ठीक है। अर्बन 20 कहाँ पर होगी, यानी कहाँ पर आयोजित होगी? कहाँ पर होगी? अहमदाबाद में होगी। भारत में अहमदाबाद में होगी। कब से होगी? ये 1 दिसंबर है। यहाँ पर 1 दिसंबर 2022 से 1 नवंबर 31 नवंबर 2023 तक है। ठीक है। C14 शहर हैं देश के। C14 शहर शामिल हैं। कौन कौन इंडिया के? अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु। C14 मतलब क्लाइमेट। ठीक है। ठीक। इनका उद्देश्य क्या है? वन अर्थ। EU20 की थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है। विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था अहमदाबाद के लिए? 2017 में किया गया था। ठीक है। अब देखो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ? केवड़िया, केवड़िया में है, गुजरात में। प्रतिमा किसकी है? सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाला कौन था? राम तुषार थे। किसने बनाई थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? किसने बनाई थी? राम तुषार ने। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम। ठीक है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ में किसी प्रतिमा है? भगवान शिव की प्रतिमा है। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम कहा जाता है इसी के लिए। कहाँ पर है? राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा किसकी है? भगवान शिव की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से 20 दिसंबर 2022 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? किसको किया गया है? बागीर के लिए। किसको किया गया है? बागीरी। पनडुब्बी का नाम क्या है? बागीरी के लिए। देखो, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत और फ्रांस के बीच है। ठीक है। किस किस के बीच कहा गया? भारत और फ्रांस के बीच 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। कितनी? 6 पनडुब्बी। किसके लिए? मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा। मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। एक का नाम है कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागीर। ठीक है। बागीर नौसेना में शामिल किया गया है दिसंबर में। ठीक है। अभी किसको किया गया है? बागीर को शामिल किया गया है। हाल ही में कहाँ पर भगवान बुद्ध की सैन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? बोधगया, बिहार में। कहाँ पर की जाएगी? बोधगया, बिहार में की जाएगी। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में सीता माता की, कितनी? सीता माता की 251 मीटर प्रतिमा स्थापित की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है? बिहार में की जा रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य द्वारा केंद्र की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है?
सभी के लिए आवास। पीएम आवास ग्रामीण योजना की पहले नाम क्या था? इंदिरा गांधी आवास योजना। किसका? इंदिरा गांधी आवास योजना था जो। अब क्या हो? पीएम आवास ग्रामीण योजना का पहले नाम क्या था? इंदिरा गांधी आवास। पीएम ग्रामीण आवास योजना का नाम कब हुआ? अप्रैल 2016 में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 2016 में हुआ था। ई अधिगम योजना, इसे क्या कहेंगे? ई अधिगम योजना ही कहेंगे। क्या? हरियाणा में है। राखीगढ़ी का संग्रहालय, राखीगढ़ी संग्रहालय है कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय कहाँ है? राखीगढ़ी में। ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। देखो परम प्रेविका, परम प्रेविका क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। परम प्रेविका क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। कितना था? परम 8000। परम अनंत क्या है? परम अनंत भैया, परम अनंत है। परम अनंत कहाँ पर स्थापित किया गया है? आईआईटी गांधीनगर। देखो याद कैसे रखेंगे? देखो परम शक्ति है, परम गंगा है, परम कामरूप है। याद कैसे रखेंगे? ध्यान रखना। परम अनंत है भैया, गांधी जी अनंत हैं। गांधी जी की परम अनंत है, गांधी जी अनंत है। ठीक है। परम शक्ति, परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर। खड़गपुर। खड़गसी में क्या थी? देखो आठ पाठ आपने पाठ पढ़ा होगा कक्षा 7 या 6 में। तो उनमें शक्ति थी खड़गपुर में, खड़गसी में शक्ति थी। शक्ति थी खड़गसी में। परम शक्ति खड़गपुर, खड़गपुर परम शक्ति। परम गंगा, गंगा कैसी है? रुड़की है, उड़की है। गंगा कैसी आती है? गंगा कैसे बहती है? रुड़क रुड़क की बहती है, ऐसी 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 बहती है रुड़क रुड़क की। तो क्या होगा? परम गंगा कहाँ होगा? आईआईटी रुड़की में। परम कामरूप, परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी। देखो जब गोवा की गुवाहाटी, जब गोवा की पी लेता है, जब कोई गोवा की पी लेता है दारू, तो परम कामरूप पूरे काम उसे अच्छे अच्छे रूपों में दिखने लगते हैं। जो गलत, चाहे बुरा काम हो चाहे अच्छा काम हो, सब उसे रूपों में दिखने लगते हैं। ठीक है। परम कामरूप, जब कोई गोवा की पी लेता है तो परम कामरूप पूरे काम अलग अलग रूपों में दिखने लगते हैं। हो गया याद चारों? ठीक है। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। ठीक है। यूएन के द्वारा, इसके नियम किसने? यूएन के द्वारा घोषणा कब हुई थी? 2005 में। ठीक है। इसकी थीम क्या है? अनेकता में एकता। भारत में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आता है भारत में समाजवाद कब जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष, अखंडता कब जोड़ा गया था? ठीक है। आगे देखो, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। किस 10 दिसंबर को मनाया था? अभी क्या पढ़ा था मैंने, देखना। जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस था। ठीक है। अब क्या है? विश्व मानव अधिकार दिवस। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। वीर बाल दिवस, महत्वपूर्ण, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। सुशासन दिवस, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। ये दिसंबर में आगे पूरे दिवस हो चुके हैं। हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? BF7, बॉयफ्रेंड 7। ठीक है, 7वां बॉयफ्रेंड। ठीक है, BF7 चीन के अंदर कोविड संक्रमण की नई लहर की संभावना है। ठीक है। ओमिक्रॉन का वेरिएंट है BF7। ठीक है। देखो अभी जिनकी मृत्यु हुई, इनका निधन हो चुका है, वो पढ़ते हैं। ठीक है। जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत भारत सरकार के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। बिपिन रावत कौन थे? भारत सरकार के, यानी भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। हाल ही में इसका निधन हुआ है। हाल ही में 2022 का पद्म भूषण मिलान के लिए, कौन सा? पद्म विभूषण मिलान के लिए 2022 का। ठीक है। पालोनजी मिस्त्री, पालोनजी मिस्त्री एक कारोबारी है। हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है। पालोनजी मिस्त्री कौन है? एक कारोबारी है। पप्पी लहरी, पप्पी लहरी कौन? एक सिंगर है। पप्पी लहरी कौन? एक सिंगर है जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। पंडित बिरजू महाराज और कौन है? मिलिना साल्विनी। पंडित बिरजू महाराज और मिलिना साल्विनी कथक के फेमस डांसर हैं। ये पंडित बिरजू महाराज कौन? कथक के फेमस डांसर हैं, एक कथकली के डांसर हैं। ये हाल ही में इनका निधन हुआ है। इटली की रहने वाली हैं। ये कौन? मिलिना साल्विनी है। पंडित शिव कुमार भजन सोपरी, संतूर वादक, हाल ही में इनका निधन हुआ है। पंडित शिव कुमार भजन सोपरी किसके वादक थे? संतूर वादक थे। ठीक है।
सेनबोर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे। ऑटोबायोग्राफी नो, इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन है? नो स्पिन। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाले, ठीक है, इनका भी निधन हो गया है। सिंधु ताई सबकाल है, अनाथ बच्चों की माँ। अनाथ बच्चों की माँ कौन कही जाती है? सिंधु ताई सबकाल, जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन अवार्ड केंद्र सरकार की किस योजना को मिला है? स्मार्ट सिटीज मिशन। क्या स्मार्ट सिटीज मिशन को मिला है? प्लेटिनम आइकन अवार्ड किस योजना को मिला है? स्मार्ट सिटी मिशन को मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? जून 2015 में। पहली स्मार्ट सिटी कौन है? भुवनेश्वर है। और 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है? शिलोंग है। कौन है? शिलोंग है। बी कृष्णमूर्ति SPSU के जनक, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है। डॉक्टर सुबोधन बंदोपाध्याय, डॉक्टर और राजनेता। खास बात यह थी कि यह केवल 1 रुपए में मरीजों का इलाज करते थे। इनका निधन हो चुका है। ठीक है। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है। नेताजी अवार्ड मिला है इन्हें, नेताजी अवार्ड मिला है इनको, 2022 में मिला है। पद्म भूषण 2021 में मिला था इनको, शिंजो अबे को। ठीक है। राकेश झुंझुनवाला, देखो कौन है? राकेश झुंझुनवाला शेयर मार्केट से संबंधित हैं। आकाशा एयरलाइंस की स्थापना करने वाले, आकाशा, देखो आकाशा एयरलाइंस की स्थापना करने वाले कौन है? राकेश झुंझुनवाला। ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव, कौन है? मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के विघटन के समय वहां के राष्ट्रपति। ठीक है। वहां के राष्ट्रपति 1990 में, हाल ही में इनका निधन हुआ है। मिखाइल गोर्बाचेव। क्वेश्चन आएगा, मिखाइल गोर्बाचेव, इनका अभी हाल ही में निधन था। अभी कौन थे? कौन थे? सोवियत संघ के विघटन के समय वहां के एक राष्ट्रपति थे। ठीक है। साइरस मिस्त्री, टाटा की युवा CEO, हाल ही में निधन हुआ है। साइरस मिस्त्री थे, टाटा की युवा CEO थे इनका। ठीक है। अब है एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की महारानी का, हाल ही में निधन हो गया। एलिजाबेथ कौन थी? द्वितीय इंग्लैंड की महारानी। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन, गजोदर भैया कहते थे, गजोदर भैया, श्री राजू वास्तव। ठीक है। इनका कॉमेडियन थे इंडिया के, हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब देखो, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को विश्व की प्रमुख 50 फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? कौन सी फिल्म है? RRR। ठीक है। कौन सी फिल्म है? RRR। ठीक है। इसमें फिल्म के डायरेक्टर कौन है? MS राजामौली। कौन है? MS राजामौली हैं। बाहुबली पिक्चर बनाई थी, उसके डायरेक्टर थे MS राजामौली। ठीक है। टॉप 50 इंटरनेशनल फिल्मों में शामिल किया गया है किसको? RR को। 2 किरदार जिन पर यह फिल्म बनी है, किन पर बनी है? अल्लूरी सीताराम और भीमा पर। अल्लूरी सीताराम और भीमा पर बनी है। ठीक है। न्यूयॉर्क क्रिट्स अवार्ड मिला है किसको? RR को। कौन सा अवार्ड? न्यूयॉर्क क्रिट्स अवार्ड मिला है RR को। 94वां ऑस्कर अवार्ड मिला है किसको? कोडा को। कौन सी फिल्म है? कोडा को। 68वां नेशनल बेस्ट टीचर अवार्ड किसको मिला है? रोराई पोटरू को। रोराई पोटरू को मिला है भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, रज महोत्सव, कौन सा महोत्सव? रज महोत्सव उड़ीसा में। देखो रज किसे कहते हैं? धूल को कहते हैं। धूल कैसी होती है? उड़ी उड़ी सी रहती है। रज महोत्सव क्या होगा? उड़ीसा। खीर भवानी मेला, कौन सा? खीर भवानी मेला, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मैया की खीर जम्मू, जम गई। ठीक है। खीर भवानी मेला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। देखो याद होगा, रज कैसी उड़ती है और खीर कैसी होती है? जम जाती है। ठीक है। सर्दी चल रही है, सर्दियों में खीर जम जाती है। जम्मू कश्मीर हो गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022। खजुराहो तो मध्य प्रदेश, अपने MP का है, याद रहेगा MP का। लौसांग महोत्सव क्या है? लौसांग महोत्सव सिक्के, लोसांग सिक्के है। देखो लौसांग महोत्सव, लौसांग, देखो लौ कैसे? लौसांग सिक्के कम है, लौसांग, सांग ले लो, संग है। देखो लौसांग, सांग होती है, लौसांग सिक्किम कम है। ठीक है। लौसार महोत्सव लद्दाख, लोसार महोत्सव कहाँ है? लद्दाख। कच्चाई मेलन फेस्टिवल, कच्चाई मेलन फेस्टिवल, देखो मणिका में कच्चाई मेलन, मेलन में चल रहा है, मेलन में जा रहे हैं, चाई जा रही हैं, चाई को ताई पढ़ेंगे, चाई ताई मेलन में चल, फेस्टिवल है मणिपुर, मणिका में। लेकिन ठीक है। स्पुतिक गस्टल फेस्टिवल लद्दाख में। देखो लद्दाख में क्या? लौसर महोत्सव है और स्पुतिक गस्टल फेस्टिवल भी कहाँ पर है? लद्दाख में है। देखो माघी मेला, माघी मेला कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक है। पंजाब में है माघी मेला। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में है। बोनालू, बोनालू बना लो, तेल आगो अब तो पूरी बना लूँ, कैसे कहेंगे? बोनालू बना लूँ, तेलंगाना, तेल आ गया है, बोनालू तेलंगाना।
ठीक है, अगला देखो, याद हो गया होगा आपको। ठीक है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग को। किसको किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग को। किसको किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग को किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण। कहाँ हुआ था? पंचकुला, हरियाणा में हुआ था। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम पांचवा संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सेकंड संस्करण बेंगलुरु में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कुछ टॉप क्वेश्चन है, देखो। कंचोत उत्सव, देखो कंचोत उत्सव कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में करवा चौथ मनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कंचोत उत्सव बोलते हैं। ठीक है, लेवेंडर फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर, लेवेंडर जमगांव, लेवेंडर जमगांव। ठीक है, सिरोई लिली सिरोई लिली महोत्सव मणिपुर में है। मणिपुर में है सिरोई लिली महोत्सव। सिरोई लिली मणि कम थी तो सिरोई लिली। त्रिशूलपुरम उत्सव केरल, रेल में क्या लगा है? त्रिशूल लगे हैं, पूरे त्रिशूल लगे हैं। त्रिशूलपुरम केरल में क्या लगे हैं? त्रिशूल लगे हैं। अंबुचा मेला असम। अंबुचा चल, अंबुचल मेला में कसम है तो मेरी कसम है, अंबुचल मेला में असम। ठीक है, साओ जो आओ उत्सव गोवा में। भैया गोवा में तो गोवा की पियेंगे, साओ जो आओ। ठीक है, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में है। सरहुल कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है, सरहुल फेस्टिवल कहाँ है? झारखंड में। देखो, कंचोत्सव जम्मू कश्मीर में, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, सिरोई लिली महोत्सव मणिपुर में, त्रिशूर केरल में, अंबुचा मेला असम में, साओ जो आओ महोत्सव गोवा में, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में। देखो हो गया याद चारों। कंचोत्सव जम्मू कश्मीर में, लेवेंडर फेस्टिवल मणिपुर जम्मू कश्मीर में, सिरोही लिली मणिकमती सिरोही लिली, त्रिशूरपुरम केरल में, त्रिशूर केरल में पूरे त्रिशूल लगाए थे। अंबुचल मेला में तो मेकेसा में। ठीक है, असम हो गया। साओ जो आओ उत्सव गोवा की पियेंगे, साओ जो आओ उत्सव। ठीक है, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में। सरहुल फेस्टिवल कहाँ है? झारखंड में। आगे देखो, पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? भैया किसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा को। देखो, पेटा का अर्थ का पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? जो पशु होते हैं इनको पशुओं से प्यार किया है इसने। ठीक है, पेटा का मुख्यालय कहाँ है? वर्जीनिया अमेरिका में है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी उनकी? 1980 में हुई थी। पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। भैया इन्होंने पशुओं की बहुत केयर की है, बहुत ख्याल रखा है, लेकिन अब दिखा तो है नहीं है कभी ना, कभी फोटो दिखा है इनका। ठीक है, अब देखो कुछ क्या आ गए सूचकांक आ गए। देखो, भ्रष्टाचार शोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 85। पीछे 80 लगे हैं, पीछे 80 कि भ्रष्ट हो गया है तो भैया 85। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत की रैंक कितनी है? इसमें तो क्या नहीं है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 150। 150 कितने प्रेस कर रखे हैं दिन भर में? कितने प्रेस कर दिए? 150 कपड़ों पर प्रेस कर देता है भैया। कैसे याद रखेंगे? 150 कपड़ों पर प्रेस कर देता है 2022 में। ठीक है, विश्व प्रेस सूचकांक। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट 2021 में भारत की रैंक कितनी है? 54। कितनी है? 5-4। कितने लोग ट्रेवल टूरिज्म में घूमना होता है, 5-4 लोग घूमने जाते हैं। कितने जाते हैं? 5-4 लोग घूमने जाते हैं। विश्व स्पर्धात्मक सूचकांक 2022 का कितना है? 37। 3-7 विश्व स्पर्धा हो रही है, स्पर्धा मतलब 3-7। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 135। कितनी है? 135 है वैश्विक शांति सूचकांक में। विश्व वायु सूचकांक में कितनी रैंक है? तीसरी रैंक है। खुशहाली सूचकांक 136। भैया 36 का आंकड़ा होता है, रियल में 36 का आंकड़ा कैसा होता है? खुशहाली नहीं होती ना, तूफान आ जाता है, नहीं लड़ाई हो जाती है तो 36 का आंकड़ा होता है। इसमें क्या है? 136 है, खुशहाली के सूचकांक है। डूइंग बिजनेस में टॉप, देखो डूइंग बिजनेस में टॉप कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जहाँ गलती हुई तो कमेंट करके जरूर बताना, और जहाँ गलती हुई तो क्षमा करना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।